वेलकम टू नेशनल रैंकर्स। मैं हूं आभा गुप्ता सेरीवाल और हम पढ़ रहे हैं क्लास 12 का अकाउंट, जिसमें चैप्टर 14 कैश फ्लो स्टेटमेंट के न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर रहे हैं। अब एक और अलग टाइप का एक नया क्वेश्चन आपके लिए लेकर आए हैं हम, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़। ये देखिए, इसमें 1,25,000 रुपये का वर्मा एंड कंपनी का 31 मार्च 2019 को प्रॉफिट है। डेप्रिसिएशन ऑन बिल्डिंग, डेप्रिसिएशन ऑन प्लांट एंड मशीनरी, अमोर्टाइजेशन ऑफ गुडविल, गेन ऑन सेल ऑफ मशीनरी, ये हमको दिया गया है। इसके अलावा कुछ करंट असेट्स और करंट लायबिलिटीज दिए गए हैं हमको। ट्रेड रिसीवेबल, स्टॉक, कैश, ट्रेड पेबल, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस और बैंक लोन, ये हमको दिए गए हैं। इससे हमको कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी निकालना है। अब देखिए, इसमें जो वर्किंग कैपिटल, जो करंट असेट्स और करंट लायबिलिटीज दिए गए हैं, उसमें आपको कैश भी दिया गया है और बैंक लोन भी दिया गया है। तो जब भी हम वर्किंग कैपिटल चेंजेस के बाद वाला जो प्रॉफिट निकालते हैं, उसमें जो भी हम डिक्रीज या इंक्रीज करंट असेट्स और करंट लायबिलिटीज का दिखाते हैं, उसमें हमको कैश और बैंक लोन को शामिल नहीं करना है। अगर आपको क्वेश्चन में दिए भी जाते हैं तो आपको उनको इग्नोर कर देना है, उनके ऊपर कोई ध्यान आपको नहीं देना है। इस चीज़ का आप विशेष ध्यान रखें। ऐसा नहीं कि हमको क्वेश्चन में दिया गया है कैश तो हम उसको बता दें कि 18,000 रुपये पहले कैश था, फिर 30,000 हो गया, मतलब 12,000 से कैश इंक्रीज हो गया और आपने उसको कैश फ्लो में इंक्लूड कर लिया, तो फिर वो क्वेश्चन आपका गलत हो जाएगा। इस चीज़ का आप विशेष ध्यान रखें कि जब भी करंट असेट्स और करंट लायबिलिटीज़ के कोई चेंजेस शो किए जाते हैं तो उसमें हम कैश और बैंक और कैश के इक्विवेलेंट जो भी आती हैं उन सबको उसमें शामिल नहीं करते हैं। तो इसके लिए अब हम क्वेश्चन देखते हैं। इसके लिए हम कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी हमको बनाना है। क्वेश्चन इसके पहले हमने पढ़ा जिसमें हमको दो चीज़ें नहीं लेना है, इस बात का ध्यान रखते हुए हमें ये बनाना है। तो पर्टिकुलर और दो अमाउंट के कॉलम हमने प्रिपेयर कर लिए हैं। अब हम सबसे पहले नेट प्रॉफिट लिख देते हैं, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स। टैक्स ये दिया गया है हमको 1,25,000। पहली ही लाइन में जब हमने क्वेश्चन स्टार्ट किया था हमको दिया गया था। इसके बाद जितने भी डेप्रिसिएशन है वो हमको इसमें प्लस करना है। ऐड डेप्रिसिएशन ऑन बिल्डिंग, और इसके बाद एक और डेप्रिसिएशन था हमको दिया गया क्वेश्चन में, डेप्रिसिएशन ऑन प्लांट एंड मशीनरी। ये दिए गए दो डेप्रिसिएशन हमको, ये दिए गया था 20,000 और ये दिया गया था हमको 45,000। अब इसके बाद में जो अगली हमको दिया गया है गुडविल का रिटर्न ऑफ, तो जो गुडविल रिटर्न ऑफ है वो हम इसमें लिखेंगे, गुडविल रिटर्न ऑफ। OFF ऑफ। जो गुडविल रिटर्न ऑफ की गई है वो है 20,000 रुपए की। इसके अलावा एक चीज और हमको उसमें दी गई है, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ मशीनरी। तो जो भी असेट्स को सेल करने का प्रॉफिट या गेन होता है वो हम इसमें से माइनस कर देते हैं, इसलिए उसको इसमें शामिल नहीं करेंगे। तो अभी हम इन सबको प्लस कर लेते हैं, डेप्रिसिएशन ऑन बिल्डिंग, डेप्रिसिएशन ऑन प्लांट एंड मशीनरी और गुडविल रिटर्न ऑफ। तो ये हो गए टोटल हमारे 90,000 रुपये। यहाँ हमने लिखा 90,000 और इनको हमने प्लस किया तो ये हो गए हमारे 2,15,000।
अब इसमें से हम प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ मशीन को माइनस कर देंगे गेन ऑन सेल ऑफ मशीनरी। ₹10,000 इसमें से हमको माइनस कर देना है, तो ये बचेगा हमारा 2,05,000। इसके बाद ये जो प्रॉफिट आया था हमारा 2,05,000 का, उसको हम यहाँ पर ट्रांसफर कर देते हैं। 2,05,000 ये हो गया ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। उसके बाद ऐड वर्किंग कैपिटल को हम देखेंगे कि उनमें क्या चेंजेस आ रहे हैं। स्टॉक हमारा डिक्रीज हो रहा है, तो हम लिख देंगे डिक्रीज इन स्टॉक। डिक्रीज इन स्टॉक ₹6,000 से डिक्रीज हुआ, वो आ जाएगा यहाँ पर। फिर इंक्रीज इन ट्रेड पेबल, इसका अमाउंट है 2,000। दोनों को प्लस करके हम यहाँ ट्रांसफर कर देंगे। 2,13,000 ये अमाउंट हो जाएगा। उसके बाद में लेस इंक्रीज इन ट्रेड पेबल्स, सॉरी ट्रेड रिसीवेबल, ट्रेड पेबल हम ऊपर लिख चुके हैं, तो ये जो ट्रेड रिसीवेबल हैं इनमें इंक्रीज हुआ है 20,000 रुपए से, वो हमने यहाँ लिख दिया। उसके बाद में जो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस हैं वो डिक्रीज हुए हैं, तो डिक्रीज इन आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस 25,000 से, ये माइनस के आइटम हैं, हमने ब्रैकेट में शो कर देना है इनको। टोटल हो गए 45,000। 2,13,000 में से अब हम 45,000 को माइनस कर देंगे, तो ये आ जाएगा 1,68,000। ये हो जाएगा हमारा कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। क्योंकि इसमें कोई टैक्स की अमाउंट हमको नहीं दी गई है, इसलिए हमने इसको माइनस नहीं किया। कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। ये हमारा आंसर आ गया 1,68,000 रुपये का, और क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया है। तो देखिए, आप जब भी आपको इस तरफ का कोई क्वेश्चन आता है और उसमें आपको कैश दिया जाता है, कैश के इक्विवेलेंट कोई और भी असेट्स दी जाती है करंट असेट्स की लिस्ट में, और बैंक लोन दिया जाता है, बैंक ओवरड्राफ्ट दिया जाता है, तो आपको उसको इंक्लूड इसमें नहीं करना है। इस बात का आप विशेष ध्यान रखें। थैंक यू।